हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आप सभी को पता है कि आज से आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे और मेरा आज मतलब कि 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपका आगे किसी भी डेट में शिफ्ट में एग्जाम है तो भाई आपको आइडिया लग जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस आपके एसएससी पूछ रहा है। ठीक है, देखो आपके 4 सब्जेक्ट इसमें रहते हैं। मेनली जो इसमें सबसे बड़ा रोल है वो जीके का है। तो जीके का सबसे ज़्यादा जो भाई कहाँ से वेटेज आ रहा है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको हाइप भी कर देना। ठीक है, तो देखो पहले तो भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं अभी जस्ट आया हूँ और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि वो नहीं बता पाता, एकदम से माइंड में स्ट्राइक नहीं करती है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्लास जो आपके लिए अभी आगे की शिफ्ट के लिए सही रहेंगी, जो अभी टीचर्स करवा भी रहे थे, तो उनमें से बेस्ट क्लास कौन सी रह सकती है। ठीक है, तो और बेस्ट टॉपिक्स वगैरह वगैरह जो भी है मैं यूट्यूब पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो यूट्यूब पे सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, तो जो चीज़ रह जाएंगी वहाँ पर शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लो। सबसे पहले बात करूं भाई, आपको बेसिक चीज़ बता देता हूं कि क्या क्या लेके जाना है, वहाँ पर क्या मांग रहे हैं। देखो आपका एक तो एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और एडमिट कार्ड के साथ बहुत बच्चों को ये रहता है कि कलर निकलवाना है या ब्लैक एंड वाइट, तो वो दोनों चल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साथ में आपको या तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए या आपका पैन कार्ड होना चाहिए, कोई भी ऐसी फोटो आइडेंटिटी जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी मैच करनी चाहिए एडमिट कार्ड के साथ। ठीक है, तो ये बहुत लोगों को पता रहता है, लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा रहता है कि भाई वो ऐसा ले जाते हैं, मतलब एडमिट कार्ड उनका बहुत पुराना होता है, अपडेट नहीं होता है, या डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, तो उसकी जगह आप पैन कार्ड लेके जा सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि फ़ोटो लेके जानी है पासपोर्ट साइज़, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। और ड्रेस कोड के लिए वो ये भाई आपको बेल्ट वेल्ट अलाउड नहीं करेंगे और कोई भी ऐसी मेटल की चीज़ आपको अंदर लेके नहीं जानी है। बाकी हुडी वगैरह जैकेट वगैरह सब अलाउड कर रहे हैं। ठीक है, और जूते वूते सब पहन के जा सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, आपको एग्ज़ाम से पहले आपको मैं ये बोलूँ कि 1 घंटे पहले पहुँचने की कोशिश करना। अगर आपका एग्ज़ाम जैसे 9 से 10 वाली शिफ्ट में है, ठीक है, 9 से 10:30 वाली में, तो कोशिश करना कि आपकी अगर एंट्री 9 बजे तक ख़त्म हो रही है तो 1 घंटे पहले पहुँच जाओ, 8 बजे तक। तो बाकी आपको मैं बता देता हूँ भाई, सबसे पहले जो आपका सेक्शन खुलेगा वो आपका जीके रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है रीजनिंग, फिर मैथ, फिर कंप्यूटर। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके सेशन खुलने वाले हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप कि अगर जीके कर रहे हो तो पहले जीके ही करनी है, जैसे आपका सीपीयू में सेक्शनल टाइमिंग था। सेक्शनल टाइमिंग्स में है नहीं, तो आप 25 क्वेश्चन जीके कर लो, फिर रीजनिंग पहुंच जाओ, फिर मैथ, फिर कंप्यूटर पे, तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, वो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पहले जीके निपटानी है। तो मैं सबसे पहले भाई स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जीके के लेवल से। ठीक है, फिर आपके रीजनिंग के लेवल पे आएंगे, फिर मैथ के, फिर आपके कंप्यूटर के। एग्जैक्ट क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकते हैं, बाकी जो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं जिससे कि आपकी वेटेज ज़्यादा आ रही है, वो मैं कोशिश करूँगा इस पर सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक भाई जरूर देखना। ठीक है, बहुत फायदेमंद रहेगी। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख भी लिया भाई, देखो यहीं पे ये आपको एडमिट कार्ड का ये पार्ट जो है वापस मिलेगा, और यहीं पे मैं जो है भाई यहाँ पर देखो सारे टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट लिख के ले आया हूँ। तो ये बहुत मतलब ये आपके लिए करा, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीके में जो है भाई स्कीम्स जो हैं उससे कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जितनी भी आपकी 2014 के बाद की स्कीम है उनको एक बार रिवाइज कर लेना। कोई भी आपको यूट्यूब पे स्कीम, अगर गवर्नमेंट की स्कीम सर्च करते हो तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो जो भी आपको लगता है कि टीचर जिससे आपको समझ आता है तो उसकी क्लास से गो थ्रू कर लेना। याद करने की जरूरत नहीं, बस गो थ्रू करना है। ठीक है, तो ऊपर से जो भी क्वेश्चन बन रहा है आप कर पाओगे। ठीक है, तो अगर 5-6 क्वेश्चन अगर मैं मान के चलूँ तो अच्छा खासा वेटेज है, तो उसमें आपको इसको स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसको करके जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन था हमारा ओलंपिक्स 2016 से। तो आप देख सकते हो भाई कि ये ना करंट अफेयर में आ रहा है, तो मान सकते हैं कि स्ट्रेटेजी में आ रहा है, लेकिन कितने ओलंपिक्स याद कर लोगे। तो 2016 के ओलंपिक्स में शायद ये आया था कि कितने मेडल इंडिया जीता था। ठीक है, तो उस टाइप में आपके स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो पहली शिफ्ट है मैं उसका बता रहा हूँ, आगे की शिफ्ट में क्या पूछ रहे हैं वो मुझे नहीं है जानकारी, तो मैं अपनी शिफ्ट के बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप पढ़ के जाना। नेक्स्ट भाई बीएनएस, आपको पता है कि एसएससी सीपीओ वगैरह में इनमें भी आया था, तो बीएनएस एक टॉपिक है, तो उसको जरूर कर लेना, उससे भी अपनी हमारी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं तो भाई आपकी हिस्ट्री से जो है आपके डायनेस्टी के जो फाउंडर वगैरह रहते हैं, ठीक है, लास्ट रूलर, फिर इनके बैटल्स जो हैं, तो वो उनको जो भी आपके नोट्स होंगे उसको एक बार रिवाइज कर लेना। उससे आपको जरूर 100% आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कौन सा फाउंडर, मतलब कौन सी डायनेस्टी है, कौन फाउंडर है, तो वहाँ से तो आपकी शिफ्ट में पक्का ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उसको जरूर कर लेना टॉपिक को। बाकी बात करूँ डांस वगैरह की, तो स्टैटिक जीके में डांस के स्टेट के जो भी इंपॉर्टेंट डांस हैं
उनको कर लेना। साथ ही साथ आपके जो भी फोक डांस हो गए, ठीक है, फोक डांस हो गए, क्लासिकल डांस हो गए, दोनों को ही करना। और क्लासिकल डांस से भी आपके क्वेश्चन बने थे बट वो बेसिक था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ओडिसी वगैरह इन सब के में आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी हो रहे थे। तो आप जो है जीके में ज़्यादा डीप मत जाओ, जो जो ऊपर से आपने पढ़ा है उस पर ही फोकस करो, ठीक है। तो नोट्स ही आपके बहुत इनफ रहेंगे। तो एक्स्ट्रा करने की तो मैं ये बोलूँगा कि एक्स्ट्रा तो आप कुछ मत करो। अगर आपने ये पहले से नहीं कर रखा है तो आप ज़रूर यूट्यूब पे जाके इन वीडियोस को जरूर जाके सर्च करो और अच्छे से अपना जो है एक नोट्स बना लो, जो जो आपको लग रहा है कि हाँ ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको काम आएंगी आपकी, अगर शिफ्ट में मतलब कि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से तो आप आराम से कर पाओगे उनको। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, भाई आपको एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। और एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो और 5 ईयर प्लान से कोई क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो सकता नहीं है। तो आपका 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन था, तो इसको भी एक बार करके चल जाना कि कौन से 5 ईयर प्लान में क्या गोल थे, ठीक है। क्या कौन से प्लान पे मतलब मॉडल, मतलब कौन से मॉडल पे बेसिस है, ठीक है, कौन से मॉडल पे बेस है। जैसे आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, सेकंड 5 ईयर प्लान है, थर्ड 5 ईयर प्लान है, तो कौन से मॉडल पे बेस है, ठीक है। तो बस मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप समझ जाओ। तो उस टाइप में भी क्वेश्चन याद कर लेना, और जो उनमें क्या मोटिव था उनका वो भी जो है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस वो कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करूँ भाई आपकी यूसीसी, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपका, उससे आपका एक क्वेश्चन बना था हमारी शिफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट भाई आपका इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो कर्व वगैरह जो है वो करके चले जाना। अब मैं बताऊंगा कि कौन सा कर्व पूछा था, क्योंकि फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो कर्व वगैरह जो है इकोनॉमिक्स में उनसे कर लेना। बाकी जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं ये सब होते हैं उससे क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो कर्व वगैरह देख लेना। बाकी थोड़ा बहुत जो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा टॉपिक होते नहीं है, तो आप हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में आ जाए कि भाई आप पूछ ले कि ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कौन सा सीजनल है। तो वो थोड़ा बहुत छोटा मोटा टॉपिक है, उसको भी कर लेना, ठीक है। तो उससे टॉपिक उस क्वेश्चन उसमें से भी आ सकता है क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है आगे की शिफ्ट में, ठीक है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट जब मैं बताने वाला हूँ, बुक्स आपके जीके में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, स्टैटिक की हो चाहे करंट की आपकी आ रही हो, जो लॉन्च हो रही हैं, तो उनको कर लेना। बुक से आपके अच्छे खासे 3-4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है, शिफ्ट में। तो 50 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन तो इन्हीं का वेटेज है, तो बुक करना मतलब कि मेरे हिसाब से। और सबसे मेन तो ऑटोबायोग्राफी कर लेना, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी हालांकि इजी आई थी मेरी भी, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपकी शिफ्ट में इजी आए, तो जो इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी वगैरह हैं उनको जरूर कर लेना, ठीक है। बेशक रिसेंट की बुक करो ना करो, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी इनको अच्छे से कर लेना। बाकी मैं बात करूं भाई आपके एलपीजी पे क्वेश्चन था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे, तो इस पर ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को कर लेना, थोड़ा बहुत ऊपर से करके चले जाना क्या है क्या नहीं है। तो इसमें से भी हमारी शिफ्ट में क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी पॉलिटी में भाई लोकसभा, ठीक है, लोकसभा से आर्टिकल वगैरह जो है आप कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बता सकते हैं बट मैं टॉपिक बता देता हूँ, तो उसको ही आपको करना है, ठीक है। आपको ये नहीं है कि बस इतने टॉपिक करने हैं, बाकी ये भी करने हैं, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो एसएससी के रीसेंट एग्जाम में मतलब कि मेरी शिफ्ट में आए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपके नोट्स हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको करके जाओ और इन सोचो कि यही आ जाए, तो वो फिर आपकी मूर्खता है, ठीक है। तो इसलिए अपने नोट्स ज़रूर उठा लेना। तो एलपीजी वगैरह इनसे क्वेश्चन कर लेना। फिर लोकसभा हो गया, ठीक है, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इनको आप स्किप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट, ये सारे चीज़ें जो हैं आपके पॉलिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, स्किप मत करना। हो सके तो अमेंडमेंट भी कर लेना। मेरी शिफ्ट में भाई आपका 6 से 18 एज वाला जो वो है, ठीक है, कि वोटिंग वाला शायद वो था या फिर कुछ था, तो उसका आंसर 61 था, ठीक है। तो वो वाला मतलब कि एज वाला, ठीक है, वोटिंग एज वाला था शायद से, ठीक है। तो 61 अमेंडमेंट से करा गया था, तो उस टाइप में अमेंडमेंट वगैरह जो है आपके इंपॉर्टेंट वो कर लेना, ठीक है। तो इतना हार्ड था नहीं, तो इसलिए वो आप कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत भी देख रखा होगा तो। बाकी बात करो तो भाई आपके जो आर्टिकल्स आपके ऐसे होते हैं कि आपके दूसरे कंट्री से लिए जाते हैं, उनको कर लेना। उनसे आपको मैं भाई लिख के दे रहा हूँ, आपकी शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाई इतने अच्छे से भाई अगर जीके के मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो एक लाइक एटलीस्ट कर देना, ठीक है। आप लाइक में बहुत कंजूसी करते हो और चैनल को सब्सक्राइब में भी बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो इससे आपको जरूर आपको हेल्प होगी। और ये कोई हवा में तीर नहीं है, मैं खुद एग्जाम दे के आया हूँ इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो भाई ये लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट भाई स्पोर्ट्स के टर्म्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि भाई कोई क्रिकेट है तो क्रिकेट से कोई एक टर्म दे देंगे, ठीक है, और मतलब कि 4 टर्म दे देंगे और पूछेंगे कि कौन से ऐसा टर्म है इनमें जो क्रिकेट से रिलेटेड है, या फिर ऐसा दे देंगे कोई टर्म दे देंगे और 4 आपके स्पोर्ट्स दे देंगे, तो पूछेंगे कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो इस टाइप से जो आपके जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म्स हैं वो जरूर कर लेना। रिसेंट एग्जाम में जो आए हैं वो कर लेना, ठीक है। बस इतना हिंट समझ जाओ, ठीक है।
नेक्स्ट भाई आर्टिकल्स वगैरह मैंने बता दिया, आर्टिकल्स पूछ रहा है, ठीक है, अच्छा खासा वेटेज है पॉलिटी का, तो पॉलिटी को आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हो। पॉलिटी हो गया, स्टैटिक जीके में आपकी बुक्स वगैरह, टांस, ये सारे जो ऐसे हैं जिनसे 15-20 नंबर का वेटेज जो है इन्हीं से आए, ठीक है। और थोड़े बहुत जो है हिस्ट्री वगैरह के भी आपके 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री से भी आ रहे हैं। तो हिस्ट्री भी आपको जो है मॉडर्न, और मेरे हिसाब से मॉडर्न को नहीं, मिडिवल हिस्ट्री जो है आपको अच्छे से करके जानी है, ठीक है। जो अकबर वगैरह का टाइम था उनको, ठीक है। बाकी समझ जाओ, दिल्ली सल्तनत वगैरह इन सबको कर जाना अच्छे से। फिर मैं बात करूं भाई आपके अमेंडमेंट्स, ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट जो भी ऐसे आपको लगता है कि अमेंडमेंट्स जो आपको बहुत बार पूछे जा चुके हैं एसएससी में, तो उनको बस करके जाना। ये नहीं कि पूरे के पूरा आप 110-15 जो भी जितने भी हैं सबको करके जाओ, जो मेन है, ठीक है, जो आपके एसएससी पूछता है बेसिकली, तो उनको करके जाना। ये आपका पूरा मैंने जीके का निचोड़ बता दिया आपको, ठीक है भाई। तो अगर आपको थोड़ा बहुत बेनिफिशियल लगा हो, अगर आपको लग रहा है कि हेल्प हुई, तो भाई अच्छा से कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब मैं जीके के बाद आता हूँ भाई आपका रीजनिंग पे। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो हमारी शिफ्ट में भाई एक क्वेश्चन रॉन्ग था, ठीक है, जिसका मतलब कि उसकी लैंग्वेज ही पूरी नहीं थी, ठीक है। और ये मैंने कंफर्म करा था बाहर निकल के बच्चों से कि मेरा ही नहीं हो रहा था। अब देखो ये पेपर ऐसा है कि 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो इसमें आपका टाइम रहता है। तो मेरा भी 20 मिनट पहले पेपर हो गया था, ठीक है। तो मैं उस क्वेश्चन को देख रहा था, 3-4 बार मैंने ट्राई करा था, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि उसमें डाटा ही, मैंने इंग्लिश से हिंदी में भी कन्वर्ट करा, लेकिन उसका डाटा ही मतलब पूरा था नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बाकी जो मेरी शिफ्ट के बच्चे होंगे वो बता देना भाई 18 की पहली शिफ्ट वाले, कि रीजनिंग का जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था वो सही था ये गलत था, मतलब कि किसी का निकला ही नहीं निकला। क्योंकि मेरे हिसाब से और कुछ बच्चों के हिसाब से तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी या फिर डाटा था वो पूरा दिया नहीं गया था, जिससे कि आपका आंसर सॉल्व हुआ था, ठीक है। बाकी रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं आ रही है, नंबर सीरीज़ वगैरह, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिक 1-2 क्वेश्चन में थी लगानी, बट अगर अच्छी खासी, देखो टाइम बहुत ज़्यादा है रीजनिंग मतलब पेपर में, तो आप लगा सकते हो 3-4 चीज़ें लगा सकते हो कि भाई गैप निकाल के कर लो, स्क्वायर निकाल के, क्यूब निकाल के, ठीक है। तो इसमें टाइम ज़्यादा, तो उसका यूटिलाइजेशन जो है रीजनिंग में आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको लग भी रहा है कि सीरीज़ के 2-3 क्वेश्चन आपके टफ हैं या फिर लेंदी हैं या फिर आपको ट्रिक समझ नहीं आ रही है, तो आपके पास टाइम रहेगा कि भाई इसको समझो, ठीक है। तो आपको सीरीज़ वगैरह कर लेना, ठीक है। फिर आपके ब्लड रिलेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ब्लड रिलेशन के बाद आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह हो गया, ठीक है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपके आते हैं। फिर आपका एनालॉजी वगैरह, ये सब जो है मतलब कि आपको रीजनिंग में मेरे हिसाब से अगर आपने CHSL या CGL में करी होगी उससे अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिक आप जो थोड़ी बहुत रीजनिंग कर भी रहे हो तो उसमें बस इतना ऐड कर लेना, जो आपकी फिगर काउंटिंग वगैरह की है, ठीक है, ये ऐड कर लेना। और 2-4 जो अच्छे लेवल के वीडियो करा रखे होंगे किसी टीचर ने, तो फिगर काउंटिंग में कर लेना, ठीक है। और बाकी सीरीज़ पे भी कुछ जो वीडियो करा रखी होंगी टीचरों ने, उससे पता चला है कि आपको कैसे दिमाग लगाना पड़ता है एग्जाम टाइम में, तो उससे जो आप सॉल्व कर पाओगे ईजिली, ठीक है। तो रीजनिंग में इतना कुछ खास है नहीं, डाइस वगैरह के, ठीक है, क्वेश्चन हो गए आपके डाइस के कर लेना। फिर मिरर इमेज का भी क्वेश्चन था, ठीक है, मिरर इमेज का कर लेना। और बस इतना ही था, ठीक है। 25 क्वेश्चन थे, तो इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँगा इसमें, तो वही घुमा फिरा के इतने ही सारे क्वेश्चन थे। DI का क्वेश्चन नहीं था, बहुत बच्चे पूछते हैं बाद में कि DI का क्वेश्चन, खैर वो तो मैथ में आता है, तो DI का क्वेश्चन मैथ में भी नहीं था ना, आपका रीजनिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन था चार्ट वाला, तो ऐसा कुछ लेंदी नहीं था रीजनिंग में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन थे जो आपके ट्रिकी थे, और एक क्वेश्चन हमारी शिफ्ट में रॉन्ग था, ठीक है। बाकी मैं बात करूँ भाई मैथ्स की, तो मैथ्स में मैंने 15 में से 15 करे हैं। और मैथ में ऐसा है भाई, आपके थोड़े बहुत फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। कौन से फॉर्मूले? स्फेयर के, ठीक है, और आपके सिलेंडर वगैरह के, ठीक है, फिर हेमिस्फेयर के। तो वो ये वॉल्यूम बराबर करके जो निकालना होता है, रेडियस पूछ लेता है, कभी हाइट पूछ लेता है, तो उस टाइप में क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपके एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, इनके क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर लेना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर लेना। और अगर मैं बात करूँ तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें जो है आप ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं फिर भी इजी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो मेरे को भाई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। अगर तुम थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कर लोगे, जैसे ऊपर जैसे डिवाइड में है, तो अगर 1-2 आगे पीछे भी टर्म कर लोगे और उससे जो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। जैसे आपको 9 से डिवाइड करना है तो 9 की जगह 10 कर दो और ऊपर जो है वैसे उसके हिसाब से अगर सॉल्व करोगे तो ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो बहुत बच्चे थे सॉल्व कर रहे थे, उनका टाइम गया, उसमें नहीं कर पाए जा रहा क्वेश्चन। तो मैथ में जो है भाई आपको ऑप्शन जरूर देख के चलने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हो तो पहले ऑप्शन पे नज़र मार लो एक बार, ठीक है। तो हो सकता है कि आप ऑप्शन से जो है क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। बाकी अलजेब्रा से थे शायद 1-2 क्वेश्चन, तो मैथ में देखो 15 क्वेश्चन थे तो इन्हीं से थे ज़्यादातर। तो आपके 3D के जो है फॉर्मूले वगैरह याद कर लेना। और ज्योमेट्री के मेरे को कोई नहीं लगा, जो स्लोप के आपके क्वेश्चन आ रहे थे वो उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, तो ज्योमेट्री का भी नहीं था, ठीक है।
और हो सकता है कि सर्कल का क्वेश्चन पूछ ले तो सर्कल वगैरह थोड़ा करके चले जाना, ठीक है। बाकी इन सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सब से कोई क्वेश्चन थे नहीं। तो मैथ में बस इतने थे, 15 क्वेश्चन में क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो आपके ये 15 क्वेश्चन इसमें निपट गए। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर थोड़ी ठीक ठाक थी, ठीक है। 10 क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें और मैंने 9 अटैम्प्ट करे हैं। और एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा अजीब सी लैंग्वेज में दे रखा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने स्किप कर दिया था। बाकी स्टेटमेंट वाले भी पूछ रखे हैं इसमें, ठीक है। स्टेटमेंट से भी आप इसको कर सकते हो। और एक दो तीन ऐसे थे कि जो डायरेक्ट आपको देखते समझ जाओगे, और 2-3 ऐसे थे जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई अगर आपने थोड़ा बहुत MS एक्सेल वगैरह देखा होगा या फिर इनपुट आउटपुट ये सब चीज़ें, ठीक है, तो डिवाइस वगैरह, तो इससे तो क्वेश्चन था नहीं, लेकिन आगे शिफ्ट में हो सकता है कि इनसे भी क्वेश्चन आए। बाकी कंप्यूटर में ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक मैं बता नहीं सकता कि ऐसे यहाँ से आ रहा है। बाकी वो ये MS एक्सेल वगैरह कर जाना, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट वाले ज़्यादा कंप्यूटर में मुझे लग रहा था कि स्टेटमेंट में ज़्यादा पूछ रखे थे। और आपकी शॉर्टकट की वगैरह कर लेना, ठीक है। शॉर्टकट की से जो है आपको 1-2 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो कंप्यूटर में मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि 10 क्वेश्चन में क्या ही भाई पूछा होगा और क्या ही मैं आपको बता पाऊँगा। तो कंप्यूटर पर भी इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो जीके के मैंने आपको इतने टॉपिक बताए हैं उन पे ध्यान दो। रीजनिंग में स्पीड पे ध्यान दो, ठीक है। और जो आपके जो सीरीज़ होती है उन पे ध्यान दो, उनसे क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है। और मिरर इमेज वगैरह वही सारी चीज़ें हो गई, और डाइस हो गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं रिपीटेडली आपके अगली शिफ्ट में भी ऐसे रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। और मैथ के मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो भाई ये सारा निचोड़ था। बाकी मेरे 94 अटैम्प्ट थे, ठीक है। और जो सेफ़ अटैम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो 85 अटैम्प्ट सेफ़ रहेंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितने अटैम्प्ट करते हो। और अभी तो पहला दिन था, तो अभी एग्ज़ाम लेवल तो डिसाइड नहीं कर सकते कि आगे की एग्ज़ाम में क्या पता ईजी आ जाए क्वेश्चंस या और हार्ड आ जाए, तो वो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो पहला दिन था, तो ये तो ट्रायल मान लो, ठीक है, SSC का। और SSC तो पहले दिन के बाद ही जो है अपना खेल दिखाती है। तो अभी देखते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप कुछ चाहते हो तो मैं मैथ्स के जो है कुछ क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड करवा दूंगा, ठीक है। और उसके लिए भाई आपको बस यस लिख देना, ठीक है, यस लिख देना या मैथ लिख देना, कुछ भी लिख देना, जिससे मैं समझ जाऊँ कि हाँ चाहिए। तो उसमें जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है अभी पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से कर दूंगा, ठीक है, मतलब करवा दूंगा आपको। और रीजनिंग वगैरह के भी जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके पूछ रहे हैं, तो उसी पैटर्न पे आपको करवा दूंगा। तो अगर आप चाहते हो तो बता देना भाई, कमेंट कर देना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो है जो यहाँ पर नहीं बता पाया, चीज़ डिस्कस नहीं कर पाया, वहाँ चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी, ठीक है। और वहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्लास भी मैं शेयर करूँगा जो कि आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जो रिसेंट में भी बहुत सारे टीचर करवा रहे हैं, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट नहीं है और सारी आप कर भी नहीं सकते। तो मेन जो मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई ये टीचर ने कुछ ढंग का करवाया है, ठीक है। बाकी 90% तो भाई हवाबाजी कर रहे हैं, 10% जो ठीक कर रहे हैं वो उनका मैं कंटेंट डाल दूंगा अगर मेरे को लगता है कि हाँ भाई डालने लायक है। बाकी मैं तो यही बोलूँगा, नोट्स रिवाइज करो, नोट्स से ऊपर कुछ नहीं है, जो टॉपिक बताएं बस उनको रिवीजन करके चले जाना, ठीक है। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी आएगी अगली वीडियो भी, क्योंकि उस पर जो है मैं कोशिश करूँगा मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह के लिए, तो भाई उसमें भी अच्छा प्यार दिखाना, इसमें ऐसे दिखाओगे, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। अगर आपका कोई भी शिफ्ट में एग्जाम है तो अपनी शिफ्ट वगैरह बता देना, ठीक है। और अगर आपका हो गया है तो अपने अटेम्प्ट्स जरूर लिख देना, सेक्शन वाइज कितने अटेम्प्ट करके आए हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।